प्रभु के मंदिर में जीवन वाचन है। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में जीवन वाचन है। झूमते चलो, गाते चलो प्रभु के पास, झूमते चलो, गाते चलो प्रभु के पास। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में जीवन भोजन है। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में जीवन भोजन है। झूमते चलो, गाते चलो प्रभु के पास, झूमते चलो, गाते चलो प्रभु के पास। क्रिस्त ने हमें प्यार किया और अपना रक्त देकर हमको पापों से मुक्त किया तथा हमें अपने ईश्वर और पिता के लिए प्रजा तथा याजक वर्ग बना लिया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु। जय यीशु। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु ने हमें फिर से एक और नया सवेरा हमारी जिंदगी में दिया, जहां हम प्रभु यीशु के पास आकर उनका स्तुतिगान कर सके, उनसे प्रार्थना करें और जिन लोगों ने भी हमसे प्रार्थना मांगे हैं उनको भी प्रभु यीशु के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने आप को जरा झांझ लें। अगर ईश्वर के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध, अपने आप के विरुद्ध पाप किया है, ईश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से यह बलिदान चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब संतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने क्रिस्त को महिमान्वित कर तथा हमारे लिए ज्योति का आत्मा बेचकर अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान वरदान के फलस्वरूप मेरे प्रति हमारी भक्ति, तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास अधिक अधिक बढ़ता जाए। ये वरद है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। यीशु,
जो मर चुके हैं, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 वचन संख्याएं 13 से 21 तक। राजा अग्रिपा और बेरनीस कैसरिया पहुंचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी का प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उसके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उसे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंज में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह समस्त विश्व का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली स्वर्गदूत उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रभु को धन्य कहें। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। जय घोष। अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन
योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उनसे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उनसे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरे व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु पेतरुस से पूछते हैं, क्या आप मुझे प्यार करते हैं? एक बार नहीं, 3 बार पूछते हैं। आप सोच लो, अगर कोई आपको आके 3 बार पूछे कि आप मुझे प्यार करते हैं, अपना जवाब कैसे हो सकता है? पहली बार शायद हम बोलेंगे, जी हाँ मैं प्यार करता हूं। दूसरे बार भी बोलेंगे, हाँ मैं प्यार करता हूं। तीसरे बार कैसे होगा अपना जवाब? बोल दिया ना मैं प्यार करता हूं, है ना? स्टाइल ही बदल जाता है। जब ये प्रभु यीशु ने उनको 3 बार प्रश्न पूछता है, पेतरुस कितना दुखी होगा शायद आप जानते होंगे, क्योंकि यही पेतरुस यीशु को 3 बार तिरस्कार किया था। जब सब शिष्यों के सामने सिर्फ पेतरुस से ऐसे एक प्रश्न पूछता है, तो जरूर बाकी शिष्यों ने यही सोचता होगा, देखो ये इसने तिरस्कार किया था, इसलिए प्रभु यीशु उनसे पूछता है। पेतरुस के मन में भी यही दुख आया होगा जब वो उत्तर दिया होते तो, क्योंकि इसलिए कि प्रभु यीशु ने सिर्फ उनका नाम लेकर पूछा। और आज की प्रश्न आज की जब ये प्रभु यीशु उनसे पूछता है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनका पुराना नाम लेकर पूछता है, हे सीमोन। पेतरुस नहीं कहते हैं, हे सीमोन योहन के पुत्र, तो क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हे सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? मुझे लगता है कि प्रभु यीशु का प्रश्न सिर्फ उसका वो प्यार का नहीं, अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक प्रश्न पूछा गया है। क्या तुम इससे सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं कि नहीं? क्योंकि एक बड़ा सा जिम्मेदारी उनके ऊपर रखने वाला है प्रभु यीशु। अपनी पूरी कलीसिया उनके कंधों पे रखने वाला है, उनको कलीसिया की अगुवा करने के लिए।
और पेतरुस का उत्तर ठीक था, हाँ जी हाँ मैं करता हूं, जी हाँ मैं करता हूं। मगर तीसरी बार जब पूछता है, पेतरुस बहुत अच्छा उत्तर दिया, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब मालूम है। यानी आप सब मालूम है, यानी मेरी पुराने जिंदगी के बारे में भी आप जानते हैं, अभी मैं कैसे जी रहा हूं उसके बारे में भी आप जानते हैं, और आने वाला कैसे वो भी आप जानते हैं, और आपको जो करना है आप करो। आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं, आपको सब कुछ मालूम है। शायद हमारे जिंदगी में एक रुकावट ये हो सकता है, प्रभु ईश्वर से प्यार करने में एक रुकावट ये हो सकता है, हम क्या सोचते हैं कभी कभी, मैं इसका योग्य है नहीं, प्रभु यीशु को प्यार करने का योग्य है नहीं, क्योंकि मेरा जिंदगी उतना अच्छा नहीं, मेरे जिंदगी में बहुत सारे पाप से भरा हुआ है और मेरी जिंदगी उसका योग्य है नहीं। प्रभु यीशु हमसे सिर्फ यही पूछता है, हम लोगों से भी यही प्रश्न पूछता है कि आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। अगर हमसे प्रभु यीशु ने अगर आज पूछा होता कि आप मुझे प्यार करते हैं, हमारी उत्तर क्या होगा, जरा आप लोग सोचिए। प्रभु यीशु हमें हमारी कमजोरियों के साथ प्यार करना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें अपने कमजोरियों में ही, उस कमजोरियों को दूर करके, अगर आपने प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से प्यार करने को तैयार हो जाते हैं, तो अपने कमजोरियों को प्रभु यीशु बदलकर सिर्फ प्रभु यीशु को जीने के लिए, प्रभु यीशु के प्यार में रहने के लिए हमें सक्षम बना देते हैं। इसलिए जो कोई ईश्वर के प्यार में लगे रहना चाहते हैं, वो अपने कमजोरियों पर ध्यान मत दो, मगर प्रभु यीशु की शक्ति पर ध्यान दे, प्रभु यीशु के प्यार पर ध्यान दे, जो सब कमजोरियों के साथ मुझे प्यार करते हैं। हम जो कोई भी हो, कैसे भी हो, वो सब प्रभु यीशु बदल सकता है। जिसके वो कंधों पर प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को रखा था, सोचना वो प्रभु यीशु को 3 बार तिरस्कार किया था, उससे ज्यादा हम शायद ही कर सकते हैं। इसलिए हमारी कमजोरियां प्रभु यीशु का प्यार के लिए कोई रुकावट नहीं है, मगर इस कमजोरियों के साथ साथ हम जब अपने आप को ईश्वर के समक्ष रखते हैं, ईश्वर के चरणों में रखते हैं, वहां चमत्कार होते हैं। और प्रभु यीशु के क्या काम में, प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं, उसमें लगे रहने के लिए प्रभु यीशु हम सबको बुलाते हैं। तो आइए आज हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें, हाँ जी हाँ प्रभु, मैं भी आपको प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी ऐसे ही है, मैं जैसा हूं वैसे ही मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आप जो करना है करो, आपको जो आपके लिए मैं क्या करना चाहते हैं मुझे बताइए। ऐसे एक पूर्ण समर्पण के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ले लो ही प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, ले लो ही प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, तन मन अर्पण, जीवन मरण समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, इच्छा बुद्धि अर्पण, मन धन समर्पण करता हूँ तुझे भगवान।
ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। घर द्वार अर्पण सब कुछ समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, हमारे इन उपहारों पर दया कृपा दृष्टि डाल। अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से हमारा हृदय शुद्ध कर, जिससे हमारा अर्पण तुझे सुग्राह हो। ये हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कृत्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का कमेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुराने पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुलाना ही समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधे भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
ये है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मारकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें नवा जीवन दान दिया। इसे हम पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी का और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश लियो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों का भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु तू ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जिगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। लो बहनों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए। दकरस को देते हुए चेलों से कहा, दकरस को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। लो बहनों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए। जो युक्त खाता है मारता नहीं, जो इसे खाता है वो मारता नहीं। जो भाइयों खाओ इसे तुम, यहाँ मेरा लहू है। लो भाइयों पियो इसे तुम, यहाँ मेरा लहू है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बाहर आए।
प्रभु का कहना है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा परम प्रसाद हमारे हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। जिससे हमारी दीन प्रार्थना है कि इस प्रभु भोजन के फलस्वरूप हमें आनंद जीवन प्राप्त हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। रखना ध्यान मां निज बच्चों पर, पास हमारी तब चरणों पर। रखना ध्यान मां निज बच्चों पर, पास हमारी तब चरणों पर। सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे। जीवन सारा तुझ पर वारे, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष दे